निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। मोहतरम हज़रात, आज हम हाज़िर हैं यहाँ के ऊपर, और ये आप जहाँ जिस जगह के ऊपर आज हम खड़े हैं और आप ये देख रहे हैं, ये एक अल्लाह के वली का मज़ार है, एक अल्लाह के वली का दरबार है। और इस मज़ार के बारे में हम आपको तारुफ़ करवाएंगे और बताएंगे कि यहाँ के बारे में कि यह कहाँ के ऊपर वाक़ है और इन अल्लाह वाले का नाम क्या है। सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ को दिखलाता हूँ कि ये आप अगर यहाँ के ऊपर आना चाहेंगे, ये एक यहाँ से काजी कमालपुर से जो मोहाली रास्ता जाता है और उसके बीच में टिकरा पड़ता है। टिकरा से एक अंदर को रास्ता आया हुआ है और वहीं से आने के बाद आप यहाँ के ऊपर हाज़िर होंगे। और ये मज़ार आज तकरीबन तकरीबन 200 सवा 200 साल के ऊपर का अरसा हो गया है, और कोई एग्जैक्ट ये डाटा बता ही नहीं पाता है कि यहाँ के ऊपर ये कितने दिनों से ये अल्लाह के वली आराम फरमा है। कि इनके बारे में ये बताया जाता है कि यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता था, जिस गांव को शहादत नगर कहा जाता था। उस गांव के अंदर पहले ये रहा करते थे। उस जगह से कूच फरमाकर वो इस जगह के ऊपर आकर आराम फरमा हो गए। और ये पूरा का पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया, और इसके पीछे भी काफ़ी जगह पड़ी हुई है। इनका नाम हुजूर पीर मोहम्मद शाह अलैहि रहमत व रिज़वान है, और इस जगह को बसनरिया शरीफ के नाम से जाना जाता है। अभी मैं आपको यहाँ कुछ लोगों से बात भी करवाऊँगा ताकि वो यहाँ का तारुफ़ करवा सकें और आपको बता सकें। आपको मैं अंदर के बारे में दिखलाता हूँ। ये हमारे यहाँ के जो यहाँ की खिदमत करते हैं, देख रेख करते हैं, अल्लाह ताला ने इनको तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। ये यहाँ की देख रेख सारी ज़िम्मेदारी यही संभालते हैं यहाँ के ऊपर। और ये मज़ार है यहाँ के ऊपर। इस मज़ार की सबसे बड़ी ख़ासियत जो मैं समझता हूँ वो ये है कि यहाँ के ऊपर आज की डेट में जब पूरे हिंदुस्तान का माहौल ऐसा बन गया है कि हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफ़रतें पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये औलिया अल्लाह के मज़ारात ऐसे हैं जो आज भी हमारी संस्कृति, हमारी तहज़ीब को बताते हैं कि हमारा मिजाज किस तरीके का था, हमारा हिंदुस्तान का कल्चर किस तरीके का था। आज भी ऐसे औलिया अल्लाह के मज़ारात के दरबार में आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मज़ाहिब के लोग उसी अंदाज़ से जाते हैं। उसी अंदाज़ से पहुँचने के बाद उसी अक़ीदत के साथ हाज़िर होते हैं और अपनी मन्नतें मानते हैं, और वो सारी मन्नतें यहाँ के ऊपर उनकी पूरी भी होती हैं। यहाँ के ऊपर आते हैं, हाज़िर होते हैं। तकरीबन यहाँ के ऊपर एक वक्त आता है साल में जहाँ 3 इतवार को लगातार यहाँ के ऊपर मेला लगता है, जिसे बसनरिया के नाम से जाना जाता है। और वहाँ के ऊपर मेरा मानना है, ख़ुद का मुशाहदा ये है कि मुसलमानों से काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ के ऊपर हमारे बरादरान वतन, हमारे हिंदू भाई तशरीफ़ लाते हैं, और आने के बाद अपनी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ यहाँ के ऊपर हाज़िर होते हैं, और उनकी जो भी मनोकामनाएँ होती हैं वो पूरी भी होती हैं इस दर से। अब मैं आपको यहाँ जो यहाँ की देख रेख करते हैं, मैं जो असलम भाई हमारे, उनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ और उनसे कुछ बातें यहाँ इस मज़ार के मुताल्लिक़ पूछता हूँ। आप ये बताएं कि इस मज़ार के ऊपर आप कब से देख रेख कर रहे हैं, और इससे पहले यहाँ के ऊपर कौन देख रेख करता था और क्या चीज़ें हैं? अरे बाबा परदादा से चला आ रहा मेला है, और यही सब मेरे बाबा दे परदादा थे, वही देख रेख कर रहे थे। और तब से अब मेरे वालिद भी नहीं, तब हम देख रेख कर रहे, जब तक कर पा रहे हैं तब तक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ के ऊपर आप इतने दिनों से हैं, आप ये बताएं कि यहाँ के ऊपर किस मज़हब के लोग, ज़्यादातर किस धर्म के लोग यहाँ के ऊपर आते हैं? देखिए, मेला क्षेत्रीय है हम सब लोगों का, और यहाँ पर आपस का मेला है। सब लोग क्षेत्रीय क्षेत्रीय यहाँ पर सब लोग इकट्ठा होते हैं। सब हर मजहब के, हर 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 बिरादरी के सब लोग यहाँ एक जगह पर बैठ करके हर तरीके से मेला देखते हैं, और शांति शांति के रूप में मेला होता है यहाँ। कोई यानी यहाँ ये किसी बता प्रकार की हाँ, दिक्कत नहीं हुई। यानी ये आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से और दीगर मज़ारों के ऊपर, औलिया अल्लाह के मज़ारात के ऊपर हर मज़हब के लोग, हर धर्म के लोग आते जाते हैं और अपनी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ यहाँ के ऊपर रहते हैं आकर, उसी तरीके से यहाँ के ऊपर भी लोग हाज़िर होते हैं और अपनी अक़ीदत के साथ यहाँ के ऊपर हाज़िर होने के बाद अपनी मुरादें मानते हैं और वो पाते हैं। अब ये देख रहे हैं आप, यहाँ के ऊपर ये पेड़ बिल्कुल अजीब गरीब लग रहा है। यहाँ के ऊपर 2 जड़ें हैं, एक जड़ नीचे है और एक जड़ बीच में, जिसकी कोई जड़ ही नहीं है, ज़मीन से जिसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ये आप देख रहे होंगे। मैं अभी यहाँ असलम भाई से ही पूछता हूँ इस पेड़ के बारे में कि इस पेड़ की कुछ ख़ास बातें जो आप बताना चाहेंगे इस पेड़ के बारे ये में। पेड़ आप लोग जो देख रहे हैं, ये वाला पेड़ बिल्कुल सूख चुका था, बिल्कुल कोई भी इसमें ना ये इसको जब काटने वाले लोग आए, काफी 4-5 साल 10 साल पहले की बात ये है, काटने वाले हैं तो सुबह ये हरा भरा पेड़ मिला। अच्छा, तो माशाल्लाह। इससे जो है कोई इसमें कोई ना कटवाने की ना कोई, वो अपने हाथ हरा हो गया, तो इसीलिए पेड़ बराबर वैसे ही जारी चल रहा है। यानी ये यहाँ के ऊपर बात हुई इस पेड़ को बेचने की, जब ये सूख गया था
तो जैसे ही इसको खरीदने के लिए और काटने के लिए यहाँ के ऊपर सुबह आया गया तो देखा गया कि ये पेड़ फिर उसी तरीके से हरा भरा हो गया था। औलिया अल्लाह के दरबार में आपको इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी। आप देखिए यहाँ से लेकर पीछे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये सारी चीज़ें तकरीबन ये मज़ार का अहाता है और इसी अहाते के अंदर ये मज़ार वाक़ है। और ये यहाँ के ऊपर अभी ये बाउंड्री वगैरह का काम चल रहा है। इन औलिया अल्लाह के मज़ारात के ऊपर आप हाज़िर हों और जिस तरीके से नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ारात के ऊपर हाज़िर होने के बारे में बयान फरमाया, हमारे उलमा ने बयान फरमाया, उस अंदाज़ में आप ज़ियारत क़ुबूर और ज़ियारत औलिया अल्लाह के लिए आप हाज़िर हों। हमारा मकसद ये है कि ज़िला सीतापुर, ज़िला लखीमपुर या लहरपुर खीरी और या अतराफ़ के अंदर जहाँ के ऊपर भी जो हमारी हुदूद के अंदर आते हैं, जहाँ के ऊपर औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं और ऐसी मज़ारें हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, तो चाहिए कि कम से कम लोगों को उसके बारे में वाक़िफ़ियत हो, लोग उसके बारे में जानें, उन औलिया अल्लाह के बारे में जानें, उनके बारे में तारुफ़ हो कि वो कौन हैं, कौन सी हस्ती हैं। तो अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा मज़ार है तो आप कमेंट में ज़रूर डालें, हम इंशाअल्लाह उसको भी कवर करेंगे।